Namaskar, Ashish Mittal again from Arson. Friends, in this video, I have Pandit Mudit Jha along with me. A few videos ago, we had Pandit Ji along with us and he gave us very nice tips about a temple. पंडित जी ने काफ़ी अच्छी टिप्स दी हमें मंदिर के घर के मंदिर के बारे में। तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में भी बताइए। तो आज पंडित जी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारे साथ थे, तो इस बेड के बारे में हम बात करना चाहेंगे, साथ में बेडरूम के बारे में पंडित जी हमें कुछ वास्तु टिप्स देंगे। ये बेड मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। दिस द सेम बेड आई हैव शोन यू अर्लियर इन वीडियो नंबर 370. That is in teak finish. This is an antique gold finish. In almost 500 videos, we have covered a lot of times different colors, different fabrics. So I'll not explain much about this. This is regular king size, 6.5 feet height. Front is 30 inches. Mattress area 72 by 78. Without storage and nice side tables, 24 inches by 16 inches, 24 inches height. The side table is a nice design. If you see here, I'm showing it for the first time. The design, the carving is same as video number 370 and it's antique gold paint that was in teak finish. The 371 was with storage, this one is without storage. There's no much difference. The side table design is different. This one is going to Mysore and I'll request Pandit ji, Pandit Mudit Jha ji, जो आज हमारे साथ हैं, वो बेडरूम के बारे में कुछ वास्तु टिप्स हमें देंगे। पंडित जी। जय महाकाल. Today we are going to discuss some Vastu tips regarding our bedrooms. How should we place the bed in our bedroom? What should be the color of the walls in our bedroom? And what are the small things that we should keep in mind while placing our bed in our bedrooms? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा रंग है, जो हमारी दीवारें हैं बेडरूम की, वो किस कलर में होनी चाहिए। हमारे जो बेडरूम की दीवारें हैं वो हल्के रंग में होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो रूम में फैलती है। ज़्यादा गाढ़े रंग की दीवार रखने से नेगेटिविटी हमारे कमरे में आती है, नेगेटिविटी फैलती है, और इसलिए हमें हल्का गुलाबी रंग या फिर लाल रंग की दीवारें रखनी चाहिए। लाल रंग एक प्रेम संबंधों को बढ़ाने वाला रंग है, तो हम लाल रंग की दीवारें भी अपने मास्टर बेडरूम में रख सकते हैं। उसके बाद हमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत से लोग जब अपना बेड अपने बेडरूम में रखते हैं तो उसके सामने कई बार ड्रेसिंग टेबल रख लेते हैं या एक बड़ा सा शीशा लगा लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। शीशा जब भी आप अपने बेड के सामने लगाएंगे तो आपकी छाया उस शीशे में दिखेगी जब आप सोएंगे या सो के उठेंगे, जो कि वास्तु के हिसाब से भी खराब है और आपकी सेहत के हिसाब से भी बहुत खराब है। हमारे जिस भी हिस्से की, जिस भी अंग की प्रतिबिंब उस शीशे के अंदर दिखाई देगा, कहा जाता है कि इस हिस्से में हमें तकलीफ महसूस देगी और हमारी स्वास्थ्य पे बहुत फर्क पड़ेगा। हमें कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रहेंगे और उस अंग में कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी। तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि शीशा हमारे बिल्कुल, या कोई भी ड्रेसिंग टेबल हो, वो हमारे बेड के बिल्कुल सामने ना हो। ड्रेसिंग टेबल एंड मिरर शुड नॉट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द बेड। और उसके बाद हमारी जो डायरेक्शंस हैं, जब हम सोते हैं तो हमें किस डायरेक्शन में सोना चाहिए, कौन सी दिशा हमारे लिए शुभ है और किस दिशा में हमें सोना चाहिए। एक आम आदमी को कभी भी उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उत्तर की तरफ जब हम सर करके सोते हैं तो जो हमारे ये पैर हैं, इनको जब हम फैलाते हैं तो ये दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं, और दक्षिण दिशा, जिसे हम यम की दिशा भी कहते हैं, ये अशुभ माना जाता है। हमें हमारा जो सर है हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए और पैर जो हैं वो उत्तर दिशा की तरफ रखने चाहिए। और हमेशा हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, जब भी हम सोएं, जैसे आपने इस बेड में देख रहे हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिरहाना है, तो ऐसा ही सिरहाना कुछ होना चाहिए। कोई खिड़की या कोई दरवाज़ा या कोई रोशनदान जस्ट हमारे सिर के पीछे नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त हो रही है वो यहाँ जाकर रुक जाएगी और वापस हमारी ही बॉडी में सर्कुलेट होगी, जिसकी वजह से हमें जो एनर्जी मिलती है, जो नींद मिलती है, वो बहुत सुकून की नींद मिलती है। अब बेड हमारी एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने पूरे दिन की थकावट दूर करने के लिए जब वहाँ पर सोने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम स्ट्रेस फ्री रहकर बहुत ही आराम से सोएं। बेड का प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। कभी भी घर के जो बीम होते हैं उनके नीचे हमें बेड को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो सर है वो हमेशा भारी रहेगा। हमेशा आप इधर उधर की बातों को सोचते रहेंगे, आपका ध्यान एक जगह एकत्रित नहीं रहेगा, दिमाग घूमता रहेगा इधर से उधर।
तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा बेड है वो हमारे बीम के नीचे नहीं होना चाहिए। आजकल का जो मॉडर्न युग है, हम इसमें जो आजकल बेड बना रहे हैं, हम स्टोरेज वाले बेड्स बनाते हैं। हर आदमी को चाहिए कि हमारे बेड के नीचे स्टोरेज होनी चाहिए, जिसमें कि हम बहुत सारा सामान इकट्ठा कर सकते हैं। तो स्टोरेज वाले बेड तो ठीक है, लेकिन हम उन बेड के अंदर क्या चीजें, कुछ ऐसी चीजें हैं दैट वी शुड नॉट प्लेस इन दैट पर्टिकुलर बेड। वी शुड नॉट पुट हैवी आइटम्स और स्टील आइटम्स और आइटम्स रिलेटेड टू आयरन विच आर वेरी हैवी, because these create a negative energy in the body. Getting the negative energy from the bed, we can't sleep lonely. And to get a fresh and healthy sleep, we should avoid these things. Now the thing which comes is, what kind of paintings should be there in our bedroom so that the love relationship between husband and wife should be good. तो हमें सबसे पहली चीज ध्यान रखनी होगी कि हम जब अब भी अपने घर में हमने देखा हो, कई बार पेंटिंग लगा लेते हैं, झरने की पेंटिंग लगाते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं ये अच्छी हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, पहाड़ से पानी गिर रहा है, वो हमें नहीं लगानी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है, जब भी आप ये लगाएंगे तो आप अब कभी भी नोट कीजिएगा, आपने कभी ऐसी पेंटिंग अगर झरने वाली घर में लगाई है तो आपको हमेशा फाइनेंशियल लॉस ही होगा, आप पतन की ओर जाने लगेंगे। तो हमें इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। डरावने जानवर, कई बार बहुत लोगों को शौक होता है, पहले लोग शिकार पे जाया करते थे और बड़ी बड़ी पेंटिंग शेर की, हिरन की, बहुत ही डरावनी डरावनी पेंटिंग, या लड़ाई झगड़े की। महाभारत की कई जगह हमने पेंटिंग देखी है कि महाभारत का युद्ध हो रहा है और वो हम अपने बेडरूम में लगा के बिल्कुल सामने रखते हैं, तो वो हमें नहीं रखनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे घर में आपसी कलह बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे, स्ट्रेस होगा, और जब बेडरूम में ये चीजें रहेंगे तो हमें शांति किस प्रकार मिलेगी। तो घर की शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या चीजें लगा सकते हैं? लव बर्ड्स आप लगा सकते हैं, डव्स का जोड़ा लगा सकते हैं। आप लक्ष्मी नारायण, वैसे कहा जाता है कि घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए, जिस बेडरूम में आप सोते हैं वहां मंदिर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप चाहें इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज, लक्ष्मी नारायण जी की फोटो हम अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, जिसमें विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए लक्ष्मी जी हों और वो निद्रा की मुद्रा में हों विष्णु भगवान। इससे जो दाम्पत्य जीवन है उसमें बहुत निकटताएं आती हैं। और उसके बाद हमें जो मेन चीज ध्यान रखनी है, आजकल आपने देखा होगा हर आदमी बहुत परेशान रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है, जिसको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। उसका कारण आदमी कहता है कि मेरा समय खराब चल रहा है, तो उसका अंदाजा ये लगा सकता है कि हमारे कमरे में जो हम घड़ी लगाते हैं, कई बार क्या है, हम जैसे लेटे, हमने अपनी दीवार, सामने की दीवार पे घड़ी लगा दी। आदमी सोचता है कि मैं उठूं सबसे पहले नजर मेरी घड़ी पे पड़े, तो ये अच्छी चीज नहीं है। जब भी आप सोएं तो वो जो घड़ी है आपकी, या तो आपके दाईं तरफ हो या फिर आपके बाईं तरफ हो। अगर घड़ी बिल्कुल सामने सिर के ऊपर रहेगी तो आपके टेंशन हमेशा बनी रहेगी। आप यही सोचते रहेंगे कि यार ये लेट हो गया, या मैं वक्त के साथ कैसे चल पाऊं या नहीं चल पाऊंगा। तो इन सब चीजों को स्ट्रेस फ्री रहने से और एक अच्छी नींद लेने के लिए हम ये चाहेंगे कि घड़ी जो है या तो दाएं हिस्से में हो या बाएं हिस्से में हो। और जैसे कि सबसे आदमी पूरा दिन की थकावट के बाद एक शांति की नींद चाहता है, इन चीजों को फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि आप स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री और सुख की नींद लेते हैं। और जो भी चीजें हमने जैसे डिस्कस किया, फोटो, पेंटिंग और कलर के बारे में, इस चीज से हमारे घरेलू जो रिश्ते हैं, वो आपसी रिश्ते हैं, वो भी अच्छे होंगे। और एक चीज और छोटी सी कहना चाहूंगा, कई बार ज्वाइंट फैमिली होती है, हमारे भाई बहन हैं या दो भाई हैं, तो हम सोचते हैं, तो घर में दो बेडरूम होते हैं, तो जो मास्टर बेडरूम है उसका इस्तेमाल जो शादीशुदा बंदे हो उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए, कवारों को उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इस चीज को। तो ये सब बातें कुछ ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी। बेड की प्लेसमेंट, किस तरह सोना है, क्या क्या रूम में रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, जिससे हम सुख और शांति की नींद चाह सकें। क्योंकि हम हर चीज खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते, और हमें चैन से सोने के लिए ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू पंडित जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी। The tips are very simple, and I myself found it very logical tips, like the clock and the colors and the storage area, the mirror part. Though this is all covered in Vastu, but they are very logical points also. And if you want some more tips about this, or you want to ask some question, you want to know anything about these Vastu things or the placements, you please contact us. Pandit ji normally gives us time for all these things, so I'll ask him, or if possible,
we can directly communicate with Pandit ji and I can ask him to give answers to your question. Yes, the design is in front of you. We have almost 500 videos on YouTube now. So I've shown you all the stuff in actual, not the catalog pics, but the actual stuff here. The work of artisans, the artisan quality, and delivering everywhere in India and across the globe also. Hope you like this. And if you have some suggestions, कुछ सुझाव हैं आपके, कुछ आप पूछना चाहें, तो यह मोस्ट वेलकम. हमारा नंबर यहीं पर अवेलेबल है और कमेंट्स में आप लिख सकते हैं. बहुत खुशी होगी अगर आप कुछ बताना चाहें या पूछना चाहें. धन्यवाद.